Hello students, I am Shishpal Chauhan and today I am going to explain the second video on the last lesson of the book Flamingo meant for the students of 12th class. और ये सेकंड वीडियो है 12वीं के स्टूडेंट्स के लिए, उनके लेसन जो पहला लेसन है द लास्ट लेसन जिसका टाइटल है रिटन बाय अल्फोंसो डॉयटे। ये सेकंड वीडियो हम शुरू कर रहे हैं। इससे पहले हमने फर्स्ट वीडियो में देखा कि फ्रेंड्स वाज वेरी अनविलिंग टू गो टू स्कूल। फ्रेंड्स स्कूल जाने में बहुत अनविलिंग था। ही डिडंट वांट टू गो टू स्कूल, रादर ही वांटेड टू पास हिज टाइम आउटसाइड, और अपना जो समय था वो स्कूल का अब बाहर बिताना चाहता था, बिकॉज ही हैड नॉट लर्न हिज लेसन ऑन पार्टिसिपल्स, क्योंकि उसने पार्टिसिपल्स पे अपना पाठ जो लेसन था, रूल्स थे पार्टिसिपल्स के, ही हैड नॉट लर्न देम, उन्हें लर्न नहीं किया था। देयरफॉर ही वाज अफ्रेड ऑफ गेटिंग स्कोल्डिंग और सम पनिशमेंट फ्रॉम एम हमेल हिज टीचर। इसलिए वो डरा हुआ था कि एम हमेल जो उसके टीचर हैं उसको कुछ न कुछ सजा देंगे। Therefore, he wanted to pass his time outside. And other reason for his unwillingness to go to school was that the day was very warm and everything was so attractive at the wood end in the trees, and it was very pleasant weather. मौसम बहुत pleasant था. The Prussian soldiers were drilling at the back of the sawmill, and he also wanted to watch them drilling in the ground. So these were the attraction for him, those were hindering, those were stopping him to go to school, and at last he overcame this temptation of passing his day outside the school. और आखिरकार ये जो लालच था उसके अंदर, ये जो आकर्षण था बाहरी चीज़ों का, इस पे वो काबू कर लेता और स्कूल की तरफ बढ़ जाता है, थोड़े स्पीड पे चलने लग जाता है। देन व्हाट हैपेंड, ही पास्ड द बुलेटिन बोर्ड इन द टाउन हॉल। टाउन हॉल था वहाँ पे अंग्रेज़ों के टाइम में, ब्रिटिश रूल के टाइम में जो शहर थे उनमें टाउन हॉल होता था, जहाँ पे इनके ऑफिस होते होंगे। हर शहर में अक्सर टाउन हॉल, जो पुराने शहर हैं उनमें टाउन हॉल हैं, जैसे यहाँ पे हमारे शहर में यमुनानगर में भी जगाधरी में टाउन हॉल है, तो उसी वक्त की वो याद दिलाता है। तो टाउन हॉल में एक जगह थी, एक बुलेटिन बोर्ड लटकाया हुआ था उन्होंने। बुलेटिन बोर्ड की पिक्चर मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको दिखाई थी। उस पे आपके स्कूल्स में भी होती हैं, जहाँ पे आप क्रिएटिव वर्क, थोड़ा कोई पेंटिंग वगैरह पेस्ट कर देते हो, या स्कूल इंफॉर्मेशन जो होती है, नोटिस वगैरह, उसमें न्यूज़लेटर वगैरह आप पेस्ट करते हो फॉर द स्टूडेंट्स टू रीड, तो स्टूडेंट्स उसको रीड करते हैं। तो इसी तरह से the commanding officer of the German forces had issued some orders, and those were pasted on the bulletin board. And when Franz was passing by that bulletin board, that town hall, he saw a few people reading something from the bulletin board. कुछ लोगों को उसने bulletin board पे पढ़ते हुए देखा. Then an idea came to his mind. He wanted to know what was there on the bulletin board, but he had decided to go to school. रुकना चाहता था, but he had decided, उसने स्कूल जाने का निर्णय कर लिया था. He had overcome the temptation of passing the day outside. तो तभी जैसे ही उसने स्पीड पकड़ी तो उन लोगों में जो वहाँ खड़े थे, वेचटर भी था। वेचटर एक ये लोहार था। ही वॉज स्टैंडिंग देयर विद हिज अप्रेंटिस। अप्रेंटिस इज ए लर्नर, कोई काम सीखता है किसी मिस्त्री के पास या कोई, उसे अप्रेंटिस बोलते हैं। व्हेन दिस पर्सन वेचटर, ये ब्लैक स्मिथ था, सॉ फ्रेंड्स मूविंग एट ए पीडी पेस, देन ही मेड ए कमेंट ऑन हिम, Don't go so fast, Bub. You will get to your school in plenty of time. इतनी जल्दी मत कर. Bub is a word used for the boys, but it's a rude way of addressing a boy. जैसे कह देते हैं, ओए छोटू, छोटू कह देना किसी लड़के को, कोई चाय की दुकान पे काम करता है, उसको बुलाने के लिए बब, छोटू कह देते हैं। तो इस तरह का ये वर्ड है, रूड, एग्रेसिव वे। इट्स नॉट गुड टू एड्रेस ए बॉय बाय बब।
तो उसे कहते हैं कि इतनी जल्दी मत कर स्कूल जाने की, तुम्हारे पास खूब समय है वक्त पे स्कूल में पहुंचने का। नाउ वी बिगिन द सेकंड वीडियो। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी and reached M. Hamel's little garden all out of breath. Actually, Franz was moving fast, therefore he was out of breath. फ्रेंड्स एक स्पीड पे चल रहा था, इसलिए यहाँ कहा गया कि ही वॉज आउट ऑफ ब्रेथ। उसने अपने आप को आउट ऑफ ब्रेथ कहा। आउट ऑफ ब्रेथ मीन्स ही वॉज पैंटिंग फॉर ब्रेथ, हाफ रहा था, बिकॉज ही हैड द बर्डन ऑफ स्कूल बैग ऑन हिज शोल्डर्स आल्सो। और उसके कंधों पे जो बैग होता है, स्कूल बैग होता है जिसमें बुक्स होती हैं, वो भी था। शायद उसकी वजह से उसे चलने में थोड़ी दिक्कत आ रही होगी। देयरफॉर ही वॉज पैंटिंग, he was taking long breaths. Now he had reached M. Hamel's garden out of breath. अब वो M. Hamel के गार्डन के पास, स्कूल बाउंड्री आ गई और वहाँ पहले गार्डन शुरू होता होगा, तो M. Hamel के गार्डन के आसपास वो पहुँच जाता है। He was passing by that. Usually when school began, there was a great bustle which could be heard out in the street. Usually, what is the usual scene of the school? Friend says that usually there were so many activities in the school and those activities created a lot of noise. ये जो एक्टिविटीज स्कूल शुरू होने से पहले की होती है, जैसे बच्चे शोर कर रहे हो, बच्चे बेंचेस पे बैठते हैं या डेस्क खोल रहे हैं, अपना ड्रॉर खोल रहे हैं, उसे बंद कर रहे हैं, और टीचर मूवमेंट कर रहा है क्लास में अपने रूलर के साथ, उसे बार बार टेबल पे मार रहा है बच्चों को चुप कराने के लिए, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, डोंट मेक ए नॉइस। तो इस तरह से कुछ एक्टिविटीज होती हैं, वो यहाँ इस पैसेज में फ्रेंड्स हमें बताने जा रहे हैं। देयर वॉज ए ग्रेट बसल, यूजुअली इट वॉज द सीन दैट व्हेन द स्कूल वॉज ऑन देयर वॉज बसल इन द स्कूल। बसल मीन्स एक्टिविटी, जैसे रौनक होती है। ग्रेट बसल, नॉइज ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, डेस्क को बंद करने का या खोलने की जो शोर आता है वो होता है। लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन, और स्कूल में कुछ छोटे बच्चे जो होते हैं कोई लेसन कोरस में गा रहे होते हैं, रिपीट कर रहे होते हैं, बार बार टेबल पढ़ रहे होते हैं ऊंचा ऊंचा, जैसे आमतौर पे स्कूलों में, गवर्नमेंट स्कूल्स में होता है। तो इस तरह से वो शोर आज मिसिंग था। देयर वाज ए ग्रेट बसल विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क। ऐसा लगता है जिस गली से फ्रेंड्स जाता था तो उसकी एक दीवार गली की तरफ लगती होगी, और वहां से गली में खिड़कियों में से या जैसे भी शोर गली में पहुंचता था, जैसे डेस्क को बंद कर रहे हैं या खोल रहे हैं। लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन, यूनिसन मीन्स हार्मनी, यूनिटी में लेसन्स रिपीट किए जा रहे हैं। वेरी लाउड, ऊंची ऊंची आवाज में, विद आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर। और उस वक्त जब बच्चे शोर कर रहे होते हैं, फ्रेंड्स कहता है कि हम अपने कानों पे अपने हाथ रख लेते थे ताकि हमें अपनी आवाज अच्छी तरह से सुनाई दे सके। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और क्या सुनता था, टीचर का जो रूलर होता था बार बार टेबल पे लगता था, रैप करता, हिट करता था, एंड दैट आल्सो प्रोड्यूस्ड नॉइस। But now it was all so still. There was silence prevailing in the school. Now I had to open the door and go in before everybody. And friends had to enter the classroom in the presence of all now. अब friends को सबके सामने अपनी कक्षा में, अपनी क्लास में प्रवेश करना पड़ा। You can imagine how I blushed. Blushed means when face become pink or reddish due to some shyness or embarrassment, then we use the word blush. तो blush तब यूज किया जाता है जब किसी का चेहरा शर्मिलेपन में या फिर एम्बैरसमेंट में कुछ अटपटी बात हो जाए, तब थोड़ा पिंक हो जाता है, गुलाबी हो जाता है, उसके लिए वर्ड ब्लश किया जाता है। एंड हाउ फ्राइटन्ड आई वाज, फ्रेंड सेज दैट वन कैन इमेजिन हाउ ब्लश्ड ही वाज एंड how frightened I was. Before entering the class, as soon as friends started entering the classroom, he felt very much shy and he was very much frightened in his heart of heart. वो दिल ही दिल में बहुत डरा हुआ था। But why was he frightened? ये क्वेश्चन बनता है यहाँ पे। When entering the classroom, friends was frightened. Why? क्यों डरा हुआ था? He had expected harsh words from his teacher M. Hamel. Number one, उसने अपने टीचर से स्कोल्डिंग की उम्मीद की थी कि he
would be scolded by the teacher, and he might receive some punishment also, और शायद वो कुछ punishment भी receive करे. But nothing happened. कुछ भी नहीं हुआ. M. Hamel saw me and said very kindly. M. Hamel ने देख लिया, फ्रेंच को देख लिया और बहुत ही काइंडली, बहुत ही प्यार दया भाव से उसे कहा, बड़े पोलाइटली विनम्रता के साथ टीचर ने कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंड्स, वी वर बिगिनिंग विदाउट यू. फ्रेंड्स टेक योर सीट एंड वी वर अबाउट टू बिगिन आवर लेसन. अपनी सीट पे जल्दी बैठ जाओ, हम तुम्हारे बिना ही अपना लेसन शुरू करने जा रहे थे. आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सैट डाउन एट माई डेस्क. तो फ्रेंड्स कहता है कि मैं अपनी सीट पे जंप लगा के बैठ गया और नॉट टिल देन व्हेन आई हैड गॉट ए लिटिल ओवर माई फ्राइट डिड आई सी दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट. नॉट टिल देन व्हेन आई हैड गॉट ए लिटिल ओवर माई फ्राइट. नॉट टिल देन तब तक, व्हेन आई हैड गॉट ए लिटिल ओवर माई फ्राइट. व्हाट इज फ्राइट इन फ्रेंड्स माइंड? फ्राइट क्या है? फ्राइट से मतलब ये है कि ही वॉज अफ्रेड दैट हिज टीचर वॉज गोइंग टू स्कोल्ड हिम, एंड व्हेन ही ऑक्यूपाइड हिज सीट ही हैड ओवरपावर्ड अ लिटिल ओवर हिज फ्राइट. थोड़ा सा उसने फ्राइट पे काबू किया था. व्हाट हैपेंड देन? हिज आईज फेल ऑन हिज टीचर्स ड्रेस. ही सॉ दैट द टीचर हैड पुट ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट. जैसे ही उसने अपने फ्राइट पे थोड़ा सा काबू किया तो फ्रेंड्स ने नोट किया कि उसके टीचर ने एक सुंदर सा ग्रीन कोट पहने हुए था, एंड इट वाज अ सरप्राइज फॉर फ्रेंड्स इन अ वे. और ये फ्रेंड्स के लिए एक तरीके से सरप्राइज था. ग्रीन कोट के साथ उसने क्या पहना हुआ था? ही हैड पुट ऑन हिज फ्रिल्ड शर्ट. एक झालर वाली शर्ट थी उसकी, जैसे बैंड बाजा बजाने वाले पहनते हैं. लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और एक टोपी जो सिल्क की बनी हुई, रेशम की बनी हुई ब्लैक कलर की टोपी कैप वो पहनी हुई थी. ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, सभी एम्ब्रॉयडर्ड था. वो जो कैप थी वो एम्ब्रॉयडर्ड थी. दैट कैप वाज embroidered. It had patterns or designs on it that he never wore except on inspection and prize days. And this was the dress he never wore on other days except inspection days or prize days. ये वो ड्रेस थी जो वो बहुत कम पहनता था. सिर्फ जो इंस्पेक्शन डेज होते थे या फिर प्राइज डेज होते थे उनको ही वो इस ड्रेस को पहना करता था. Besides, इसके अतिरिक्त, इन एडिशन टू, बिसाइड मीन्स इन एडिशन टू, द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सोलम. स्कूल वाज लुकिंग वेरी सैड. द होल एटमॉस्फेयर इन द स्कूल was sad. Sadness prevailed in the whole school. Okay, this silence was looking very strange to friends, and it was very solemn. Solemn means serious, and everything was so serious. The faces of the students who were sitting there, the face of the teacher, the faces of the people who were sitting at the back benches were very sad and strange. Okay, that atmosphere seemed very strange to friends. ये जो वातावरण था क्लासरूम का, फ्रेंड्स को बहुत अजीब लगा. आमतौर पे ऐसा नहीं होता होगा, तभी उसको अजीब लगा. सभी के चेहरे उतरे हुए थे. टीचर का चेहरा उदास था, बच्चों के चेहरे उदास थे, और इवन जो लोग वहां बैठे हुए थे, जो गांव के लोग बुलाए हुए थे स्पेशली, उनके चेहरे भी उदास थे. But the thing that surprised me most was to see on the back benches that were always empty. एक सरप्राइज तो ये था कि he saw the teacher in his special dress, and another surprise he received that the back benches that always remained empty were occupied by some village people. जो back benches थे, जो अक्सर खाली रहा करते थे, आज उन पे लोग बैठे हुए हैं, एंड दीज आर द विलेज पीपल, और ये गांव के लोग हैं. दे वर सिटिंग क्वाइटली लाइक आवरसेल्व्स. वे चुपचाप बैठे थे जैसे हम बैठे थे. हम मीन्स द स्टूडेंट्स वर सिटिंग देयर, दे वर सिटिंग क्वाइटली. हु वर द पीपल सिटिंग देयर एट द बैक बेंचेस? फ्रेंड्स टेल्स अस the names of the people: Old Hauser,
with his three-cornered hat. This is the name of a person, elderly person of the village, and he had put on his three-cornered hat. उसने तिकोना सा कोई hat अपने सिर पे पहना हुआ था. And the former mayor was also sitting there, and the former postmaster, जो former means ex postmaster, retired postmaster था, वो बैठा हुआ था, and several others besides. In addition to these people, and several other people were also sitting there. कुछ और लोग भी वहाँ बैठे हुए. My children, this is the last lesson I shall give you. मेरे बच्चों, ये आज आखिरी लेसन है जो मैं आप सबको पढ़ाने जा रहा हूँ. The order has come from Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine. Berlin, in those days, it was the capital of Prussia that included 2 or 3 countries. लैंड आल्सो. उन दिनों में प्रशिया में 2-3 कंट्री मिलके प्रशिया बनाते थे, तो बर्लिन उन दिनों भी वहाँ की राजधानी थी. ऑर्डर हैव रीच्ड फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेस एंड लोरेन. एल्सेस एंड लोरेन जो 2 डिस्ट्रिक्ट उनके काबू में आ चुके थे सोल्जर्स के, तो इन दोनों डिस्ट्रिक्ट्स में जर्मन लैंग्वेज वुड बी टॉट इन प्लेस ऑफ French language. The teacher begins by saying that it was his last lesson, or he also told the students that it was his last lesson, and because the orders from Berlin had come that only German language would be taught in the schools of Alsace and Lorraine. The new master comes tomorrow. This is your last French lesson. और टीचर ये भी कहता है कि इट वुड बी देयर लास्ट लेसन ऑन फ्रेंच लैंग्वेज, एंड द न्यू मास्टर वुड अराइव इन द स्कूल द नेक्स्ट डे. आई वांट यू टू बी वेरी अटेंटिव एज दिस वुड बी देयर लास्ट लेसन. देयरफॉर ही टोल्ड everyone present in the class that they should be very attentive. क्योंकि वो लास्ट लेसन है फ्रेंच लैंग्वेज पे, तो क्लास में अटेंटिव रहना है, ध्यान से लेसन को सुनना है. What a thunderclap these words were to me. फ्रेंच कहता है कि ये जो शब्द थे कि this would be the last lesson on French language, that fell on his ears like a thunderclap. Thunderclap एक ध्वनि होती है, एक लाउड, जैसे लाइटनिंग बिजली गिरती है, कड़कती है, तो उस तरह की वज्रपात जिसे कहते हैं, दैट इज कॉल्ड थंडर क्लैप. तो ये वज्रपात से कम नहीं था. इट वाज वेरी शॉकिंग फॉर फ्रेंड्स दैट इट वुड बी हिज लास्ट लेसन, कि ये उसका आखिरी लेसन होगा. एम हमेल्स वर्ड्स शॉक्ड फ्रेंड्स. व्हाट डिड ही अंडरस्टैंड नाउ? अब उसे बहुत सी बातें समझ आई. हम यहीं ख़त्म कर लेते हैं, फिर आगे. ओके, लेट मी फिनिश इट.